डियर फ्रेंड्स, आज हम ये पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सोशल रिसर्च मेथड के अंतर्गत सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता के बारे में चर्चा करने के लिए एक बार मैं फिर डॉक्टर बलबीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी आपके सामने पेश हूँ। पिछली क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता से संबंधित बात कर रहे थे और उसके अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया गया कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है, किस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता को काम में लिया जाता है, किस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन को ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। तो वस्तुनिष्ठता की परिभाषा की जहाँ तक बात है, ग्रीन ने वस्तुनिष्ठता की परिभाषा दी है, फेयरचाइल्ड ने वस्तुनिष्ठता की परिभाषा दी है। इन परिभाषाओं का जब हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं तो एक बात सामने निकल कर आती है, उसको हम लोग इन परिभाषाओं के निष्कर्ष के रूप में इसको वर्णित कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य यह है कि अध्ययनकर्ता के द्वारा इस प्रकार से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए कि वो उन घटनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तटस्थ रहकर देखे, उन घटनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष ढंग से देखे। तो इस प्रकार से सामाजिक घटनाओं को देखते समय अध्ययनकर्ता में जो तटस्थता का, निष्पक्षता की जो भावना है, जो क्षमता है, उसी तटस्थता और निष्पक्षता की भावना और क्षमता को सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य अध्ययन सामाजिक विज्ञानों में इस प्रकार से अध्ययन किए जाए कि जो घटना जिस रूप में घटित होती है उसकी उसी रूप में व्याख्या की जाए। जो घटना जिस रूप में घटित हुई है उसकी उसी रूप में व्याख्या की जाए। अध्ययनकर्ता अपने स्वयं के विचारों को उस अध्ययन में शामिल नहीं करे, जो उसने देखा है उन बातों का वर्णन वो अपने अध्ययन में कर दे। तो इस गुण को वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। इसको लोग कहते हैं जो घटना जिस रूप में घटित हुई है, यानी कि जो है एज इट इज, किसी घटना को देखने का नजरिया है। जो घटना जिस रूप में घटित हुई है उसकी उसी रूप में व्याख्या करना, तटस्थ और निष्पक्ष ढंग से किसी सामाजिक घटना की व्याख्या या वर्णन करना या अध्ययन करना, इस गुण को, और ये सामाजिक विज्ञानों में समाज वैज्ञानिकों में ये भावना देखने को मिलती है कि वो जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में जाते हैं तो पूरी तरह से निष्पक्ष और तटस्थ होकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अपने स्वयं के विचारों को अपने अध्ययन में शामिल नहीं करते। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में एक समाज वैज्ञानिक में अध्ययन करते समय जो निष्पक्षता और तटस्थता की जो भावना देखने को मिलती है, जो क्षमता देखने को मिलती है, उसी तटस्थता और क्षमता की भावना को सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। ऐसे ही परिभाषा ग्रीन और फेयरचाइल्ड की। लेकिन बात आती है कि सामाजिक घटनाओं में और प्राकृतिक घटनाओं में काफी अंतर हमको देखने को मिलता है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति कुछ भिन्न प्रकार की होती है, प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति कुछ भिन्न प्रकार की होती है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते समय 100% वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन चूंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, जटिल होती है, इसलिए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय वहां पर 100% वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। लेकिन फिर भी अध्ययनकर्ता के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष होकर, ज़्यादा से ज़्यादा तटस्थ होकर, पूर्वाग्रह रहित होकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करे और अपना सामान्यीकरण पेश करे। तो वस्तुनिष्ठता के हम लोग पिछली क्लास में सीमाओं की बात करते हैं कि अनेक प्रकार की सीमाएं देखने को मिलती है, जिसके कारण सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाते, वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती है। तो जो सीमाओं की जब हम बात करते थे, हम बात कर रहे थे कि समाज वैज्ञानिकों में सामाजिक अध्ययनों में अध्ययन करने वाला मनुष्य स्वयं चूंकि एक मनुष्य है और जिन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वह जा रहा है वो घटनाएं मनुष्य स्वयं है या मनुष्य संबंधित घटनाएं हैं। चूंकि मानव में अनेक गुण और अनेक अवगुण पाए जाते हैं और इतने गुणों और अवगुणों वाला व्यक्ति जब दूसरे गुणों और अवगुणों वाले व्यक्ति का अध्ययन करता है तो वहां पर वस्तुनिष्ठता लाया जाना बड़ा कठिन होता है, असंभव सा प्रतीत होता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति, जैसा कि हम कहते हैं संजाति केंद्रवाद, इसकी सबसे पहली जो सीमा थी, जो लिमिट थी, वो थी संजाति केंद्रवाद। उससे तात्पर्य यह था कि एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य का अध्ययन करता है, दूसरे मनुष्य से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करता है, क्योंकि मनुष्य में अनेक गुण और अवगुण होते हैं। जैसे हम कहें कि साहब मुझे कुछ अच्छा लगता है, मुझे कुछ बुरा लगता है, मुझे किसी से प्रेम है, मुझे किसी से घृणा है, मुझे किसी से नफरत है, मैं किसी के नजदीक जाना चाहता हूँ, मैं किसी से दूर भागना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार की भावना वाला व्यक्ति जब दूसरे इस प्रकार की भावना वाले व्यक्ति से अध्ययन करेगा तो एक अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाता को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर सकता है, उत्तरदाता अध्ययनकर्ता को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर
कर सकता है। तो वहाँ पर मानवीय गुणों और अवगुणों का समावेश हो जाता है, जिसको संजाति के अंतर्गत कहा गया था। इसलिए सामाजिक विज्ञानों में जब अध्ययन किया जाता है तो वस्तुनिष्ठा से संबंधित काफी कठिनाई देखने को मिलती है। 100% वस्तुनिष्ठ नहीं रहा होता, वहाँ पर व्यक्तिनिष्ठा का समावेश कहीं न कहीं हो ही जाता है। अध्ययनकर्ता अपने विचारों को कहीं न कहीं शामिल कर ही देता है या उत्तरदाता के विचारों को कहीं न कहीं शामिल कर देता है। तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठा से संबंधित अनेक प्रकार की कठिनाई सामाजिक विज्ञानों में अध्ययनकर्ता को देखने को मिलती है। एक और जो महत्वपूर्ण दोष लिमिट थी या सीमा थी या उसको दोष भी कह सकते हैं वस्तुनिष्ठा में, कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, जटिल प्रवृत्ति होती है और परिवर्तनशील होती है। जो कि विज्ञान की एक विशेषता है, विज्ञान की जो विशेषता है वह यह है कि विज्ञानों के अंतर्गत जो अध्ययन किए जाते हैं उन अध्ययनों को ऐसे अध्ययन होने चाहिए जिनका परीक्षण किया जा सके, जिनका बार बार परीक्षण किया जा सके, पुनः परीक्षण किया जा सके और जिनका सत्यापन किया जा सके। लेकिन सामाजिक घटनाओं की प्रकृति चूंकि जटिल है और परिवर्तनशील है, इसलिए एक अध्ययनकर्ता जब किसी घटना को लेकर अध्ययन कर ले, अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो भी उसने अध्ययन विषय का चुनाव किया है, उस अध्ययन विषय से संबंधित जब उसने अध्ययन कर लिया है, तो जब उसका सत्यापन करने की बारी आती है, उनका पुनः परीक्षण करने की बारी आती है, तो वहां पर हमको कठिनाई देखने को मिलती है। क्योंकि मानव की प्रकृति परिवर्तनशील है, तो सामाजिक घटनाओं की प्रवृत्ति या प्रकृति परिवर्तनशील होती है। तो कुछ घटनाओं के जब हम लोग सत्यापन करते हैं तो हमको काफी कठिनाई महसूस होती है और वहां पर वस्तुनिष्ठता देखने को नहीं मिलती। इसीलिए सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों से कुछ भिन्न प्रकृति ली हुई है। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी अध्ययनकर्ता के द्वारा, समाज विज्ञान के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष रहे, ज़्यादा से ज़्यादा तटस्थ रहे, पूर्वाग्रहों को त्याग दे और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करने की कोशिश करे, तो ही सामाजिक विज्ञानों में जब अध्ययन किए जाते हैं उनमें वैज्ञानिकता आ पाए। इतनी बात हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। आज हम बात करते हैं कि जब हम लोग सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो एक अध्ययनकर्ता के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का समावेश हो सके, उसका अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक हो सके, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमने वस्तुनिष्ठता की कमियां, वस्तुनिष्ठता के लिमिट्स, सीमाएं देख ली हैं, लेकिन उनसे बचा जा सकता है। सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का समावेश किया जा सकता है, 100% वस्तुनिष्ठता लाई जा सकती है, बशर्ते अध्ययनकर्ता थोड़ा सा सजग और सचेत रहे, थोड़ी सी सावधानी रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाई जा सके, इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, उसके बारे में आज हम बात करने के लिए आपके सामने हैं। वस्तुनिष्ठता से संबंधित सावधानी। एक अध्ययनकर्ता जब एक सामाजिक वैज्ञानिक जब सामाजिक घटना अपने अध्ययन विषय से संबंधित अध्ययन करने के लिए विभिन्न टूल्स के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में फील्ड में जाता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों से संबंधित सावधानियां रखनी होती है, तो ही अपने अध्ययन में वो वैज्ञानिकता ला पाएगा और अपने अध्ययन को वस्तुनिष्ठ करने की कोशिश कर पाएगा। वे सावधानियां क्या हो सकती हैं जिनके कारण व्यक्तिनिष्ठता से बचा जा सके और उसका अध्ययन वैज्ञानिक हो सके। अगर थोड़ी सी बातों का ध्यान रखा जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सामाजिक विज्ञानों में भी अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं लाई जा सकती है, बशर्ते अध्ययन करता थोड़ा सजग और सचेत और थोड़ा सा अनुभव है। जो पहली सावधानी है जिसके कारण समाज वैज्ञानिकों में या सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता लाने में जो सहायक भूमिका निभा सकती है वो है अनुभवी अध्ययन। अनुभवी अध्ययन से तात्पर्य यह है कि अध्ययन करता किसी अध्ययन विषय के, जैसे कि हम लोग सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के चरणों के अंतर्गत बात कर रहे थे, अनुसंधान का चरणों के अंतर्गत जो पहला चरण था वो था अध्ययन विषय का चुनाव, दूसरा चरण था अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का संकलन और उसका अध्ययन, ठीक है। उसी के साथ साथ आगे अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया जाता है, उत्तरदाताओं का चुनाव किया जाता है, तथ्य संकलन करने की प्रविधियों का चुनाव किया जाता है, तथ्य संकलित किए जाते हैं, उनका सारणीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है और सिद्धांत निर्माण किया जाता है। ये सामाजिक अनुसंधान के चरणों के अंतर्गत हम इसी बात करते हैं। तो एक समाज वैज्ञानिक जब अपने अध्ययन विषय का चयन करने के पश्चात जो भी उसने अध्ययन की समस्या का चुनाव किया है, उससे संबंधित सब तथ्यों को संकलित करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में जाता है। क्योंकि वस्तुनिष्ठता कब आएगी? जब वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेगा, किसी ने कुछ कह दिया और किसी की कही हुई बातों को वो तथ्यों के रूप में संकलित कर ले, ऐसा नहीं है। सामाजिक विज्ञानों में भी वस्तुनिष्ठता लाई जा सकती है अगर
बशर्ते अनुभविक या फील्ड वर्क किया जाए, अनुभविक अध्ययन किया जाए। अनुभविक अध्ययन से तात्पर्य अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन विषय से संबंधित विषय सामग्री संकलित करने के लिए स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाए और सामाजिक घटनाओं को घटते हुए देखे। वो किसी की कही गई बातों पर विश्वास ना करके अपने खुद उन घटनाओं से संबंधित तथ्यों को संकलित करें, तो नो डाउट वहां पर किसी प्रकार का पक्षपात होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि अध्ययनकर्ता ने खुद ने सामाजिक घटनाओं को घटते हुए देखा, तो वहां पर किसी प्रकार का पक्षपात होने की या पूर्वग्रह होने की कोई जरूरत नहीं। तो अनुभविक अध्ययन किए जाए। अगर सामाजिक विज्ञान में अनुभविक अध्ययन किए जाते हैं, अनुभविक अध्ययन का तात्पर्य अध्ययनकर्ता खुद अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपने अध्ययन समस्या अध्ययन विषय से संबंधित को संकलित करे, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, वहां पर वस्तुनिष्ठता आ सकती है। यदि अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर घटनाओं का उसी रूप में अध्ययन करे जिस रूप में वे विद्यमान है, तो उसका अध्ययन वस्तुनिष्ठ हो सकता है। उसे घटनाओं को अपने विचार और मूल्यों के संदर्भ में न देखकर एक तटस्थ अनुसंधानकर्ता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, तो कोई समस्या नहीं है, सामाजिक विज्ञान में भी वस्तुनिष्ठता आ सकती है। दूसरा जो वस्तुनिष्ठता लाने में हमको सहयोग प्रदान कर सकता है, अगर हम कुछ बातों में जानेंगे, अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो तथ्य संकलित करे या अध्ययन करे, तो स्पष्ट शब्दों और स्पष्ट अवधारणाओं का प्रयोग करे। इससे मतलब यह है कि जो भी वो शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जिन अवधारणाओं को वो काम में ले रहा है, उन अवधारणाओं में किसी प्रकार की जटिलता नहीं हो, किसी प्रकार का कठिनाई किसी को समझने में नहीं हो, अपने शब्दों को साफ साफ स्पष्ट करें और जो भी अवधारणा में काम ले रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, जो सबके समझ में आ जानी चाहिए। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन में स्पष्ट रूप से परिभाषित शब्दों एवं अवधारणाओं का प्रयोग करके वस्तुनिष्ठता बनाए रख सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग इनका अर्थ वही समझेंगे जिसमें अनुसंधानकर्ता ने इनका प्रयोग किया। तो कोई समस्या नहीं है, सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता लाई जा सकती है। अगली जो सावधानी है जिसके कारण सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता लाई जा सकती है, देव निदर्शन का। निदर्शन से तात्पर्य निदर्शन से मतलब है समग्र में से चुना गया वह कुछ सैंपल, या निदर्शन से मतलब समग्र में से चुना गया वह कुछ जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करे, उसको हम लोग निदर्शन कहते हैं। निदर्शन के अनेक प्रकार होते हैं, अनेक प्रकारों में से एक प्रकार है जिसको हम लोग देव निदर्शन कहते हैं। समग्र में से चुना गया वह कुछ जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करे, सैंपल या निदर्शन कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग उत्तरदाताओं का चुनाव करते हैं, हमने अध्ययन क्षेत्र चुन लिया, अध्ययन विषय चुन लिया, अध्ययन क्षेत्र चुन लिया, अध्ययन उत्तरदाताओं की अपने अध्ययन की इकाइयों की संख्या निर्धारित कर ली, लेकिन हमारे उत्तरदाता होंगे कौन, तो उसके चुनने में हम अपना उद्देश्य नहीं देखें, अपना स्वार्थ नहीं देखें, अपना लाभ नहीं देखें। अगर हम अपना स्वार्थ देखेंगे, अपना उद्देश्य देखेंगे, अपना लाभ देखेंगे, तो वह अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाएगा, उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाएगी। अध्ययन में वस्तुनिष्ठता या वैज्ञानिकता कब आ पाएगी? तभी आ पाएगी जब हम हमारे उत्तरदाताओं का चुनाव करें, अध्ययन की इकाइयों का चुनाव करें, तो उसको निदर्शन पद्धति के माध्यम से करें। और निदर्शन के अंतर्गत देव निदर्शन एक ऐसी पद्धति है, अगर देव निदर्शन पद्धति के माध्यम से हम लोग हमारे अध्ययन की इकाइयों का चुनाव करते हैं, तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है कि हमारे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाएगी। निश्चित रूप से हमारे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ पाएगी। तो अगर सामाजिक विज्ञान में तथ्य संकलन करने के लिए जब हम इकाइयों का चुनाव करें, तो देव निदर्शन का प्रयोग करें, ताकि हमारी उचित और प्रतिनिधित्व वाले अध्ययन की इकाइयां चुनी जाए और अध्ययन में वैज्ञानिकता या वस्तुनिष्ठता आ पाए। अगली जो सावधानी है, अगर इस बात का ध्यान रखा जाए, तो सामाजिक विज्ञानों में भी वस्तुनिष्ठता लाई जा सकती है। वह है एक से अधिक प्रविधियों का प्रयोग। तथ्य संकलन की जो प्रविधियां होती है, जैसे हम कहें कि प्रश्नावली है, अनुसूची है, अवलोकन है, एकल अध्ययन है, साक्षात्कार है, जो भी तथ्य संकलन करने की विधि है, वो तथ्य संकलन करने की विधि अगर हम एक से अधिक ज्यादा काम में लेते हैं, तो वहां पर वस्तुनिष्ठता लाई जा सकती है। अगर मान लीजिए हमने एक ही अध्ययन पद्धति काम में ली, तथ्य संकलन की एक ही अध्ययन पद्धति काम में ली, मान लीजिए साक्षात्कार के माध्यम से हमने तथ्य संकलित किया है, तो वहां पर कहीं कोई गुंजाइश रह जाती है कि वस्तुनिष्ठता का अभाव देखने को मिले। तो तथ्य संकलन करने के
करते समय हमको ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमको एक से अधिक प्रविधियों का काम भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आपने बहुत सारे सैंपल ले लिए, तथ्य संकलित कर लिए, उसके पश्चात आपको एकल अध्ययन पद्धति के माध्यम से भी कुछ इकाइयों का अध्ययन करना चाहिए, जिसके कारण आपके अध्ययन में ना सिर्फ गहराई आ पाएगी, ना सिर्फ सूक्ष्मता आ पाएगी, ना सिर्फ गंभीरता आ पाएगी, बल्कि आपके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का समावेश भी हो जाएगा। इसलिए तथ्य संकलन करने के लिए एक ही विधि को काम में ना ले, एक से अधिक विधियों को काम में लिया जाना जरूरी। अगली जो सावधानी अगर हम रखें तथ्य संकलन करते समय, वह है अनुसंधान, समूह अनुसंधान प्रणाली। इसका मतलब यह है कि तथ्य संकलन करता एक व्यक्ति ना हो, तथ्य संकलन करताओं की या अध्ययनकर्ताओं की एक टीम होनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति हो सकता है कि उसमें पूरी तरह से वो निष्पक्ष नहीं रह पाए, वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाए, उसमें व्यक्तिनिष्ठता का समावेश वो कर दे। तो एक टीम हो अध्ययनकर्ताओं की, एक दल हो जो अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपने अपने ढंग से तथ्य संकलन करने की विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से तथ्य संकलित करें। अगर इस प्रकार से हम एक से अधिक अनुसंधानकर्ताओं के रूप में तथ्य संकलन करते हैं, उसको समूह अनुसंधान प्रणाली कहा जाता है। और समूह अनुसंधान से मतलब अध्ययनकर्ताओं का एक समूह हो, तथ्य संकलनकर्ताओं का एक दल हो, एक टीम हो, जिसमें सब अलग अलग लोगों से मिलकर अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलित करके लाएंगे। और जब उनको एग्जाइन किया जाएगा तो वहां पर वस्तुनिष्ठता का आना लाजमी। अगली जो सावधानी है जिसके कारण सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता लाई जा सकती है, वह है यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग। यांत्रिक उपकरणों से तात्पर्य है कि अध्ययनकर्ता के ना तो उसको वस्तुनिष्ठ रहने की जरूरत है, ना उसको व्यक्तिनिष्ठ रहने की जरूरत है। जो विभिन्न यांत्रिक उपकरण होते हैं, जैसे कैमरा है, टेप रिकॉर्डर है, मोबाइल फोन है, या ठीक है, या जो भी आजकल आधुनिक युग में तकनीकी का जमाना है, किसी भी माध्यम से आप लोग उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको फोटो के रूप में कैप्चर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोग मोबाइल है, टेलीफोन है, कैमरा है, जो भी तकनीकी के जो यंत्र हैं जो कि आज हमारे सामने काफ़ी देखने को मिलते हैं बाजार में, उन यंत्रों का अगर हम प्रयोग करें तो वहाँ पर कोई कहने वाला ही नहीं है कि साहब आपके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा, ये घटना को घटते हुए देखा, उसका ये फोटोग्राफ है, ये अगले व्यक्ति ने बताया, इसको हमने रिकॉर्ड किया है मोबाइल पे अपने टेप रिकॉर्डर में, ये उसके तथ्य हो गए। तो उसमें व्यक्तिनिष्ठता आने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि अध्ययनकर्ता के हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ वस्तुनिष्ठ है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग आधुनिक युग के अंतर्गत तकनीकी यंत्रों का प्रयोग करें तो उसमें कोई कहने वाला नहीं है कि साहब आपके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं, उसमें वस्तुनिष्ठता आई है। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठता को परिभाषित करने के साथ साथ हमने उसकी कुछ सीमाओं की जिक्र किया, और वस्तुनिष्ठता लाई जा सके इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए अध्ययनकर्ता के द्वारा, अध्ययनकर्ता को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उन सब बातों की चर्चा हमने इसके अंदर। तो वस्तुनिष्ठता की अर्थ, वस्तुनिष्ठता की परिभाषा, वस्तुनिष्ठता की लिमिट्स, सीमाएं, और वस्तुनिष्ठता से संबंधित कुछ सावधानी हमने इस अध्ययन के अंतर्गत की। इसी के साथ साथ सामाजिक विज्ञानों में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वस्तुनिष्ठता लाई जाती है या वस्तुनिष्ठता लाई जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी अध्ययन तभी वैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा जब उस अध्ययन में वस्तुनिष्ठता होगी, और कोई अध्ययन निष्पक्ष और तटस्थ रूप से हो पाएगा, तभी उस अध्ययन को हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन मानेंगे, तभी उस अध्ययन को हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन मानेंगे। लेकिन जैसा कि अभी आपको बताया गया, वस्तुनिष्ठता की बात हम कर चुके हैं, अब हम व्यक्तिनिष्ठता की या सब्जेक्टिविटी की बात करेंगे। सामाजिक विज्ञानों में व्यक्तिनिष्ठता या सब्जेक्टिविटी, इसको व्यक्तिपरकता भी कहा जाता है। अभी हम बात कर रहे थे कि सामाजिक विज्ञानों में जो अध्ययन किए जाते हैं उसमें वस्तुनिष्ठता होती है या वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वो अध्ययन वैज्ञानिक होनी चाहिए। लेकिन हम यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि सामाजिक विज्ञानों में चूंकि अध्ययनकर्ता एक मनुष्य होता है और जिसका अध्ययन किया जाता है वो मनुष्य होता है, मनुष्य से संबंधित घटनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता लाया जाना बड़ा कठिन कार्य है। कहने को हम कह देते हैं कि एक अध्ययनकर्ता के द्वारा प्रयास किया जाता है कि उसका अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ
मनुष्य वो निष्पक्ष रहे और तटस्थ होकर अध्ययन करे। लेकिन एक मनुष्य होने के कारण वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रह पाता, वो पूरी तरह से तटस्थ नहीं रह पाता, वो पूर्वग्रह को नहीं त्याग पाता, जिसके कारण उसके अध्ययन में कहीं न कहीं वैज्ञानिकता का अभाव हो गया। व्यक्तिनिष्ठा, व्यक्तिपरता या सब्जेक्टिविटी के अर्थ की हम बात करें तो उसका मतलब यह है कि जब अध्ययनकर्ता सामाजिक विज्ञानों की विशेष रूप से संदर्भ में जब एक अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में जाता है और अपने अध्ययन समस्या अध्ययन विषय से संबंधित तत्वों को संकलित करता है, तो जब उत्तरदाता के संपर्क में आता है, क्योंकि हम कह चुके हैं बार बार कि संजाति के द्वारा सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन करने वाला एक मनुष्य होता है और जिसका अध्ययन किया जाता है वो एक मनुष्य होता है। मनुष्य या मानव में अनेक गुण और अवगुण देखने को मिलते हैं। जब इतने गुणों और अवगुणों वाला व्यक्ति दूसरे इतने ही गुणों और अवगुणों वाले व्यक्ति का अध्ययन करता है तो वहां पर वस्तुनिष्ठा लाया जाना बड़ा कठिन काम है। वहां पर व्यक्तिनिष्ठा या व्यक्तिपरता या सब्जेक्टिविटी का समावेश हो ही जाता है। भले हम कितने ही कहने को कहें कि साहब हम तटस्थ हैं, हम निष्पक्ष हैं, हमने पूर्वाग्रह सारे त्याग दिए और हम जो भी अध्ययन करें, जो भी तथ्य संकलित करें वो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से करें। लेकिन ये कहने की बात है, सामाजिक विज्ञानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही तो है कि सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठा लाया जाना बड़ा कठिन कार्य है। व्यक्तिनिष्ठा या व्यक्तिपरता या सब्जेक्टिविटी के अर्थ की जहां तक बात है, हम ये कह सकते हैं कि जब सामाजिक विज्ञानों में अध्ययनकर्ता तथ्य संकलन करने के लिए जाता है और तथ्य संकलित करता है तो उन तथ्यों, उन घटनाओं का वर्णन करते समय कहीं न कहीं अपने स्वयं के विचारों को उसमें शामिल कर देता है। अध्ययनकर्ता के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता अपने स्वयं के विचारों को उन विचारों में शामिल कर देता है, उन घटनाओं का वर्णन करते समय अपने विचारों को शामिल कर देता है। इस गुण को व्यक्तिनिष्ठा या व्यक्तिपरता। सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक घटनाओं का वर्णन करते समय अध्ययनकर्ता अपने स्वयं के विचारों को उस घटना के वर्णन में शामिल कर देता है। इस गुण को व्यक्तिनिष्ठा या व्यक्तिपरता कहा जाता है। व्यक्तिपरता या व्यक्तिनिष्ठा वस्तुनिष्ठा से बिल्कुल विपरीत है। ये दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं। एक तरफ हम वस्तुनिष्ठा के बारे में कहते हैं कि जो घटना जिस रूप में घटित होती है, जो घटना जिस रूप में घटित होती है उसकी उसी रूप में व्याख्या की जाए, इस गुण को वस्तुनिष्ठा या ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। यानी कि अध्ययनकर्ता के द्वारा जो निष्पक्ष और तटस्थ अध्ययन किया गया है उस अध्ययन को हम ऑब्जेक्टिविटी कह रहे हैं। लेकिन जब अध्ययन में अध्ययनकर्ता अपने स्वयं के विचारों को शामिल कर देता है उस गुण को व्यक्तिनिष्ठा या व्यक्तिपरता कहा जाता है। इस प्रकार व्यक्तिनिष्ठा वस्तुनिष्ठा के बिल्कुल विपरीत है। जहां पर वस्तुनिष्ठा है इसका मतलब वो अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन है, वो अध्ययन विश्वसनीय अध्ययन है। लेकिन जहां पर व्यक्तिनिष्ठा या व्यक्तिपरता देखने को मिलती है वो अध्ययन विश्वसनीय अध्ययन नहीं हो सकता, वो अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता, वो अध्ययन किसी काम का नहीं। यही सबसे बड़ी समस्या है सामाजिक विज्ञानों की। सामाजिक विज्ञानों में और प्राकृतिक विज्ञान में जो सबसे बड़ा अंतर है वो यह है कि सामाजिक विज्ञानों में व्यक्तिनिष्ठा का समावेश हो जाता है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं और वो भावना, मानवीय गुण या अवगुण उस घटना का वर्णन करते समय अध्ययनकर्ता के द्वारा उसमें शामिल कर दिए जाते हैं, जिसके कारण वह अध्ययन विश्वसनीय अध्ययन नहीं होता, वह अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाता है। उसको हम व्यक्तिनिष्ठा या व्यक्तिपरता या सब्जेक्टिविटी कहते हैं। सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिनिष्ठा या व्यक्तिपरता जहां पर आ गई इसका मतलब ये समझ लें हम लोग कि वो अध्ययन विश्वसनीय अध्ययन नहीं है, वो अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वैज्ञानिक द्वारा किए गए पक्षपातपूर्ण अध्ययन को व्यक्तिपरक, व्यक्तिनिष्ठा से तात्पर्य वैज्ञानिक द्वारा किए गए पक्षपातपूर्ण अध्ययन को व्यक्तिनिष्ठा कहते हैं। यानी कि अध्ययनकर्ता के द्वारा कहीं न कहीं पक्षपात उसमें शामिल हो जाता है, कहीं न कहीं पूर्वाग्रह उसमें शामिल हो जाते हैं, वो इधर झुक जाता है, पूरी तरह से तटस्थ नहीं रह पाता, पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रह पाता। इस प्रकार व्यक्तिपरता शोधकर्ता या वैज्ञानिक का निजी दृष्टिकोण। परिभाषा की जहां तक बात करें, थियोडोरसन कहते हैं वे गुण जो व्यक्ति के निजी और विशिष्ट अनुभवों को प्रतिबिंबित या व्यक्त करते हैं
व्यक्तिपरता या व्यक्तिनिष्ठा कहते हैं। टेडरसन का भी कहना है कि जब व्यक्ति के खुद के विचार वहां पर शामिल हो गए, व्यक्ति के खुद के स्वार्थ वहां पर शामिल हो गए, तो इस गुण को व्यक्तिनिष्ठा या सब्जेक्टिविटी कहा जाता है। इस प्रकार इसकी परिभाषा के निष्कर्ष में कह सकते हैं कि व्यक्तिपरता अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत गुण है, जिसके कारण वह अनुसंधान के दौरान अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों, पक्षपात, संस्कृति, धर्म आदि का समावेश कर सकता है। सेकेंड में बात कर रहे थे कि सामाजिक विज्ञान में अध्ययन करने वाला एक मनुष्य होता है और जिसका अध्ययन किया जाता है वो मनुष्य से संबंधित घटनाएं। तो मनुष्य की एक संस्कृति होती है, मनुष्य का एक पर्यावरण होता है, मनुष्य के अपने विचार होते हैं, मनुष्य के अपने गुण और अवगुण होते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो घटना का वर्णन करते समय इन सब को उसमें शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक निजी स्वार्थ कह सकते हैं आप इसे, या आप इसको पक्षपातपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत अगर हम लोग व्यक्तिनिष्ठा को परिभाषित करके कह सकते हैं कि एक प्रकार के अनुसंधानकर्ता के निजी दृष्टिकोण है, अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया गया पक्षपातपूर्ण अध्ययन है, जिसको सामाजिक विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठा, व्यक्तिपरता या सब्जेक्टिविटी कहा जाता है। इस प्रकार व्यक्तिनिष्ठा और वस्तुनिष्ठा एक दूसरे के विरोधी है। वस्तुनिष्ठा कोई अध्ययन वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, इसका मतलब अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन है, वह अध्ययन विश्वसनीय अध्ययन है। अगर किसी अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठा है, इसका मतलब वो अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, वह अध्ययन विश्वसनीय अध्ययन नहीं है। और सामाजिक विज्ञान में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो यही। समाजशास्त्र के अंतर्गत जहां तक बात है कि समाजशास्त्र कहते हैं कि सब समाजशास्त्र विज्ञान है या समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, तो समाजशास्त्र के विज्ञान होने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो सबसे बड़ी कठिनाई व्यक्तिपरता है। इसके कारण समाजशास्त्र उस प्रकार का विज्ञान नहीं हो पाया जिस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान है, बल्कि समाजशास्त्रियों को यहाँ ही संतोष करना पड़ा कि समाजशास्त्र विज्ञान तो है, समाजशास्त्र विज्ञान तो है, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है, क्रमबद्ध अध्ययन करता है, निष्पक्ष अध्ययन करता है, तटस्थ अध्ययन करता है, पूर्वाग्रह रहित अध्ययन करता है, और ये सारे अध्ययन करने के तरीके जो है सारे वैज्ञानिक है। इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान तो है क्योंकि ये अध्ययन करने के तरीके इसके वैज्ञानिक है, लेकिन उस प्रकार का विज्ञान नहीं जिस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान है, बल्कि यह एक सामाजिक विज्ञान है। तो समाजशास्त्र के विज्ञान होने में जो सबसे बड़ी कठिनाई वो व्यक्तिनिष्ठा, व्यक्तिपरता या सब्जेक्टिविटी। तो ये था आज हमारा सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठा से संबंधित सावधानियां और सामाजिक विज्ञानों में व्यक्तिपरता या व्यक्तिनिष्ठा सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच।